हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टी-वैक्ट ऑइंटमेंट के बारे में। इसके क्या यूज़ हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके प्राइस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। आई हम्बल रिक्वेस्ट है फॉर यू। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आपको। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो साल्ट है वो कौन सा होता है। इसमें जो साल्ट है फ्रेंड्स वो है म्यूप्रिसियन ऑइंटमेंट। और जो म्यूप्रिसियन है फ्रेंड्स एक एंटीबायोटिक है, मतलब जीवाणु रहित बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी जो वॉल्यूम है फ्रेंड्स कितनी मात्रा में है, तो इसका जो मतलब डोज है इसकी वो है 2% वेट बाई वेट। तो फ्रेंड्स, ये तो इसकी मतलब डोज होगी कितनी मात्रा में है। और इसमें जो साल्ट है वो म्यूप्रिसियन है। अब इसकी बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, मतलब एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को अच्छे से किल करने में काफ़ी सक्षम है फ्रेंड्स। और इसका यूज़ किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम घाव हो जाते हैं, जैसे कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में किसी को घाव हो गया है, जैसे कि आपकी सर्जरी हुई है, किसी महिला को मतलब डिलीवरी हुआ है, ऑपरेशन से सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छे से कार्य करता है, बहुत ही अच्छे से यूज़ मतलब रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और जो आपके बीटाडिन वगैरह हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सिजेरियन में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब ऑपरेशन वगैरह हुए तो उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे किसी को बाल तोड़ वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पर काफ़ी बहुत बड़ा फोड़ा टाइप का हो जाता है, तो उस जख्म को ठीक करने के लिए जब वो पक जाता है तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, जिन कहीं कभी कभी पीले पीले मतलब दाने निकलने लगते हैं तो वो पकते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा घाव होने लगता है स्किन पे, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक और यूज़ है इसका, जैसे कि आपको कहीं चोट वगैरह लग गई, आपको एक्सीडेंटल केस हुआ है तो उस टाइम पर आपको कहीं बहुत ज़्यादा जख्म हुआ है, मतलब काफ़ी गहरी चोट आई है, तो उस टाइम पर उसको जख्म को सुखाने के लिए इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को अच्छे से किल करता है, बहुत अच्छे से किसी भी टाइप का बैक्टीरिया हो उसको अच्छे से मारने में काफ़ी सक्षम है। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ कभी भी एंटी फंगल में ना करें, क्योंकि एंटी फंगल बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो हमेशा बैक्टीरिया के लिए ही इसका यूज़ करें, प्रयोग करें। फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे, तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी टाइप के जख्म को ठीक करने के लिए। बहुत मतलब बहुत गहरा जख्म है और किसी ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी लंबे टाइम का अगर जख्म है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कैसे इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसको दिन में 2 बार से 3 बार तक आप लगा सकते हैं, वो आपके डॉक्टर के अनुसार। मतलब आपको अगर ज़्यादा जख्म है तो उस टाइम पर 2 या 3 बार से आप लगा सकते हैं। सुबह शाम तो इसका रूटीन है, मतलब आप लगा ही सकते हैं। तो किसी अच्छे से घाव को साफ़ करके, मतलब स्प्रेड से या फिर हाइड्रोजन से अच्छे से साफ़ करके उस जख्म को फिर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। फिर अप्लाई करने के बाद आप इसे पट्टी वगैरह ऊपर से बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके डोजेस फॉर्म होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ साइड इफेक्ट फ्रेंड्स इसके क्या है कि जिस जगह पर आप लगाते हैं उसकी कभी कभी ईचिंग लगने लगती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग करता है और रेडनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उस जगह पर रेडनेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रेडनेस के कारण बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है उस टाइम पर, ईचिंग, रेडनेस। और कभी कभी क्या होता है, स्किन रैसेस वगैरह होने लगते हैं उस जगह पर्टिकुलर पार्ट पर जहाँ पर आपने लगाया है। और वोमिटिंग और नाउजी वोमिटिंग इसके कुछ साइड इफेक्ट है। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिएगा। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन ना लें, हम रिक्वेस्ट फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग फाइनली। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है लगभग आपको 120 से 130 रुपये किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 5 ग्राम का प्राइस, मतलब जो 5 ग्राम की क्रीम है वो आपको 120 से 130 रुपये के बीच में किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है और हमेशा डॉक्टर की देखरेख में लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, जो क्रीम 5 ग्राम है ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि जिसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और इसको जो बनाया गया है फ्रेंड्स, वो बनाया है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, मतलब गैलेक्सो कंपनी वाला बनाया, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट बेस्ट है और कंपनी भी इथिकल है, तो कोई दिक्कत भी आपको आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। इसके और भी कई वर्जन आता है आगे, जैसे कि 15 ग्राम में भी आता है, 10 ग्राम में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर बिकने वाला वो है 5 ग्राम फ्रेंड्स। 5 ग्राम बहुत ही ज़्यादा बिकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा रिव्यू था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टी-वैक्ट ऑइंटमेंट का यूज़ कब किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल डियर फ्रेंड्स एंड ऑल यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।